टू चैनल कैड कंस्ट्रक्शन मिरर। और आज हम लोग देखने वाले हैं मटेरियल एंड टेक्सचर। मटेरियल किस तरीके से अप्लाई करेंगे, टेक्सचर को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। तो अभी ये जो आपको व्यू यहाँ पे दिख रहा है वो मेरा ट्रू शेडिंग है, मैंने वो ले रखा है। अदरवाइज़ सिंपली इस तरीके से आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि कलर कैसे लेना है। आप यहाँ से जाएंगे और व्यू में जाके आपको एडिट डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से आपको डिफरेंट टाइप के कलर मिल जाएंगे। जो भी कलर आपको लेना है आप यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई कर दीजिए। ओके, दूसरा यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी आप इसे ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो जितनी ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ाएंगे ये उतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओके, और अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा। ये तब करेगा जब हमने वायरफ्रेम ले रखा होगा, ये तब काम करेगा। तो इसे मैं ओके कर देता हूँ। तो कलर के लिए यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर सेकंड मेरे पास क्या है, ट्रू शेडिंग। आप ट्रू शेडिंग में जाएंगे तो ट्रू शेडिंग के अंदर ये डायरेक्टली आपको मटेरियल जो मैंने असाइन कर रखा है वो दिखा रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप राइट की को प्रेस करके रखिए और यहाँ से आप लेंगे शेडिंग विद एजेस, आपको मिल जाएगा। यहाँ से विदाउट एजेस मिल जाएगा। ये वायर फ्रेम होता है, राइट को प्रेस करके रखेंगे तब आपको ये मिलेगा। या फेस एनालिसिस करेंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और ये स्टूडियो, तो ये स्टूडियो का आपको इफेक्ट मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा अपडेट होने में, शेडिंग और व्यू जो इसकी शेडो है वो जनरेट होने में और लाइटिंग को अपडेट होने में। ओके, तो कलर इस टाइप से ये ले लेगा। अगर मैं इसे ट्रू शेडिंग को ऑन करता हूँ तो ट्रू शेडिंग के अंदर जो भी हमने अप्लाई किया है वो आ रहा है। इसे कैसे अप्लाई करेंगे ये देखिए। आप ग्लोबल मटेरियल से लेंगे तो आपको ग्लोबल मटेरियल से आपको डायरेक्टली पूरा मटेरियल मिल जाएगा। और ये अभी पूरा विजिबल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर और नीचे की तरफ ऑलरेडी कुछ मटेरियल असाइन कर रखे हैं जिसकी वजह से शो नहीं हो रहा है। इसे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट और क्लिक। तो ये जो ऑप्शन है वैसे ये रिमूव मटेरियल असाइन, जो भी मटेरियल असाइन करा होता है उसे रिमूव करने के लिए है, लेकिन अभी ये हट नहीं रहा है। तो आप यहाँ से लीजिएगा पेज और क्लिक और रिमूव। नहीं, अभी हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं। मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसे चेंज कैसे करना है। तो आप ट्रू शेडिंग में चल जाइएगा, ट्रू शेडिंग एडिटर, और यहाँ से मेरे पास दोनों चीज़ें, अगर आप फेस को सिलेक्ट करते हैं और फेस को सिलेक्ट करने के बाद आप मटेरियल असाइन करेंगे तो वही फेस वाला जो आपने सिलेक्शन किया होगा वही उस फेस पे असाइन हो जाएगा। ये आ गया हमारा। ऊपर वाली एज ये सिलेक्शन लिया और यहाँ पे आप कोई दूसरा करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। अंदर वाला मैंने सिलेक्ट किया और अंदर वाले पे मैं कुछ अलग लेना चाहता हूँ, आप असाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास मटेरियल का है। यहाँ पे ग्लोबल रिफ्लेक्शन जो है वो अभी नन आ रहा है। आप मेटल का रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, मेटल रिफ्लेक्ट जो करता है उसका इफेक्ट आ रहा है। शाइनिंग मेटल, मेटल शाइनिंग मेटल अंदर की तरफ देखिए, यहाँ पर लाइट भी दिख रही होगी आपको। फिर यहाँ से लेते हैं बूस्ट मेटल, तो अंदर की तरफ जो शाइनिंग आ रही है उसकी बात हो रही है ये। ओके, और अगर यहाँ से इसे कर देता हूँ सॉलिड बॉडी और क्लिक, और रिफ्लेक्शन मैं पूरे पे लेना चाहता हूँ, क्लिक और पूरे पे आ जाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन के लिए है। बैकग्राउंड हमारा ग्रेडियंट आ रहा है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। डार्क, यहाँ से बिल्कुल डार्क ब्लैक, लाइट, लाइट कलर आ जाएगा। कस्टम प्लेन, कस्टम ग्रेडियंट। अच्छा, इमेज, कोई इमेज बैकग्राउंड में बनाना चाहते हैं या वाइट, क्योंकि इमेज बैकग्राउंड में चाहिए तो इमेज में चल जाइएगा और इमेज में बैकग्राउंड फिर आपको लेके आनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे आ रहा है, और इमेज 1, इमेज 2, 4 एंड सो ऑन। ओके, और अदरवाइज़ आप कस्टम इमेज यहाँ से ब्राउज़ करेंगे और कौन सी इमेज लेना चाहते हैं वो यहाँ से हम ले सकते हैं। सपोज मुझे ये चाहिए, ये मैंने डाउनलोड करके रख रखी है, वही यहाँ पे बैकग्राउंड में आएगी। ओके, तो मैं वापस ग्रेडियंट लाइट ही रख लेता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जो शेडो आ रही है, यहाँ पे नीचे की तरफ जो शेडो और रिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ से आप इसे शिफ्ट कर सकते हो। पीछे की तरफ चला गया, ऑलवेज पीछे, ऑलवेज बैक साइड। और फिक्स बॉटम, फिक्स बॉटम भी डिसाइड कर सकते हैं, और इसे भी आप ऊपर नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। और नहीं तो नन तो आएगा ही नहीं। और बॉटम, तो बॉटम जो आपको दिख रहा होगा वो, और इसको भी शिफ्ट कर लीजिए कहाँ पे चाहिए। ओके, तो रिफ्लेक्शन के साथ ये आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। फ्लोर का इफेक्ट
शेडो नहीं चाहिए, शेडो चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए। आप दोनों चीज़ को ऑन और ऑफ कर सकते हैं लाइट। इसके बाद लाइट आती हैं तो लाइट आपको ऊपर में मिल जाएगी, ये ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वही ऑप्शन यहाँ पे भी दिए हुए हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। और थोड़ा जूम करते हैं और इसे मैं हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ। और एक काम पहले कर लेते हैं हम, ये जो अंदर वाला फेस है तो सॉलिड बॉडी की जगह हम लेंगे शीट, और अंदर का फेस, सॉरी है ना, फेस लीजिएगा और अंदर का फेस कौन सा चाहिए वो आप साइन कर दीजिए। और इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर लाइट 3 आ रही है, 1 लाइट से ऐसे इफेक्ट है, लाइट 2 2 लाइटें लगी हुई हैं अलग अलग स्पॉट पे, 3 लाइट्स लगी हुई हैं अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, 4 लाइट लगी हुई हैं, सिमिलरली लाइट 5। ओके, आपको यहाँ पे देखने ही पता लगा 3 और 2 5 इस तरीके से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, इसे फिर आप यहाँ से ब्राइटनेस कम या ज़्यादा आप यहाँ से ले सकते हैं। ब्राइटनेस हल्की सी कम कर दी है, बिल्कुल कम कर दी है, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि ठीक है मेरा व्यू यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है, आप वहाँ पे ओके कर लीजिए, ओके हो जाएगा। यही सारी चीज़ें आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी, यहाँ से भी ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, वो है ये पर्सपेक्टिव व्यू। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ट्रू शेडिंग में आते हैं तो पर्सपेक्टिव ऑन हो जाता है, आप ऑफ कर देंगे तो आपका पर्सपेक्टिव व्यू चला जाएगा। और इसे ऑन करना चाहते हैं ऑन कर लीजिएगा, ऑन भी हो सकता है। तो ट्रू शेडिंग से मैं वापस आता हूँ, मुझे ट्रू शेडिंग नहीं चाहिए और शेडिंग को मैं सिंपल वाले ले लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, मटेरियल असाइन करने के लिए हमें व्यू में जाना पड़ेगा और विजुअलाइजेशन के अंदर अब जाएंगे तो आपको ट्रू शेडिंग एडिटर, अभी मैंने बताया था वो ट्रू शेडिंग एडिटर ही था, लाइट्स जो हमारी चल रही थी वो, और सीन एडिटर। चलिए सीन एडिटर पे एक बार क्लिक करते हैं और सीन एडिटर के अंदर आप यहाँ पे आएंगे तो बैकग्राउंड 2D का आ रहा है ग्रेडियंट के साथ, आप एनवायरनमेंट ले सकते हैं और वो भी फाइनाइट और इनफाइनाइट। और अगर अप्लाई करेंगे तो, और यहाँ से हमें शो नहीं हो रहा आपको, ये लाइट है, लाइट कहाँ पे दिख रही है आप देख लीजिए, सेकंड लाइट, थर्ड लाइट, ठीक है। तो लाइट 3 जगह पे लगी हुई है, उसकी पोजीशन आ रही है। इन्वायरमेंट में जाके ये इसकी और सेटिंग्स हैं कि इमेज जो हम ले रहे हैं उसका पैटर्न कैसा आ रहा है। तो इससे पहले एक बार शो कर लेते हैं अनेबल शेडो सॉफ्ट शेडो, तो इसे एक बार शो कर लेते हैं, पहले कैंसिल करिए और राइट क्लिक करके मैं इसे स्टूडियो में लेता हूँ। ओके, स्टूडियो में आ गया, बैकग्राउंड जो मैंने ओके किया था ये वो वाला ही बैकग्राउंड है। यहाँ से आएंगे और यहाँ से व्यू में जाने के बाद था विजुअलाइजेशन, और विजुअलाइजेशन के अंदर हमारे पास था सीन एडिटर। सीन एडिटर के अंदर इन्वायरमेंट 2D बैकग्राउंड रहेगा, इन्वायरमेंट के अंदर इनफाइनाइट, आपको इनफाइनाइट भी मिल जाएगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा, इनफाइनाइट बैकग्राउंड होगा, आप चेक करेंगे तो ओके। और फिर जब इसे रखने की बात आएगी तो ये फिर आपको सेटिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी कि कहाँ पे आपका रखा हुआ है, वो आप सेटिंग जूम इन जूम आउट से कर सकते हैं। ओके, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ और 2D बैकग्राउंड ही ले लेता हूँ। ओके, इसे 2D में ही चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे फिर मेरे पास ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट में आप कलर को चेंज कर सकते हैं, या कोई इमेज है तो आप इमेज को भी यहाँ से ब्राउज़ करके कौन सी इमेज आप रखना चाहते हैं क्लिक अप्लाई। और इसके बाद इसे हम घुमाते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं और इसकी सेटिंग आपको करनी पड़ेगी कहाँ पे इसकी पोजीशन रखना चाहते हैं। ओके, इसके बाद आप रेंडर लेना चाहते हैं, रेंडर ले सकते हैं, रेंडर मिल जाएगी, रेंडर भी आगे आएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो इंडोर हमारे पास काफ़ी सारे हैं, ये इसे अप्लाई करता हूँ, चेंज हो जाएगा और कहाँ पे रखना चाहते हैं ओके। ऐसे ही आप नीचे तक देखेंगे तो कुछ हमारे पास ये इंडोर के हैं, ये सब तो इंडोर के हैं, और आउटडोर में जाएंगे तो आउटडोर की भी आपको यहाँ पे कुछ टेक्सचर मिल जाएंगे। और अगर इनमें से कोई भी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आपसे कैंसिल करें
और इमेज नहीं चाहिए, इमेज की जगह आप ग्रेडियंट या प्लेन जो भी रखना चाहते हैं, मैं प्लेन कर देता हूँ या ग्रेडियंट ही ऑन कर लेते हैं। ओके, लाइट में आते हैं। लाइट ऑलरेडी हम सेट कर चुके हैं, मैंने बताया भी था, वही लाइट है। इन्वायरमेंट अगर आपने ले रखा है तो उस इन्वायरमेंट का तब इफेक्ट पड़ेगा जब आप लेंगे, अगर नहीं ले रखा है तो उसका इसमें कोई इफेक्ट ऐसा पड़ेगा नहीं, ना आपको दिखाई देगा। शेडो भी आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, वही शेडो का है। शेडो की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, हाई मीडियम वो ले सकते हैं, वो मैंने आपको जो इधर से दिखाया था टू शेडिंग एडिटर में, वहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा, ये अभी इसमें आ गया है तो इसको ठीक कर लेते हैं क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, अप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो व्यू में जाएंगे, विजुअलाइजेशन के अंदर और सीन एडिटर, और यहाँ से 2D बैकग्राउंड और ये रहा ग्रेडियंट एंड देन अप्लाई और ओके। यही वाला सीन मुझे एक जगह से और भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा सिस्टम सीन्स। सिस्टम सीन के अंदर बैकग्राउंड को देखिए आप, है ना, इसके अंदर बैकग्राउंड दिए हुए हैं, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वही बैकग्राउंड आपको मिलेगा। जिसमें भी क्लिक करेंगे बैकग्राउंड आ गया, नीचे तक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से ले लीजिए। ये सीन आपका जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, इंडोर, ओके, यहाँ पे दिया फैक्ट्री 2, ठीक है। इस सेटिंग है, इसके बाद सेटिंग आप कर ही सकते हैं, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो सिस्टम के भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो मैं अभी प्लेन रख लेता हूँ, मैं इनमें से कोई नहीं ले रहा हूँ। मैं जैसे जैसे ये वाला था, आप इसे देखेंगे तो ये रहा ग्रेनाइट पॉइंटर पे क्लासरूम सीन, ओके। स्टूडियो में सिंपल वाला मैं रखता हूँ, मैं कोई वैसा नहीं ले रहा हूँ। तो इसका बैकग्राउंड जो है थोड़ा अलग आ रहा है, ओके। तो सीन मैंने ये डिसाइड कर लिया है। अब मेरे पास आता है यहाँ पे मटेरियल, आप यहाँ से जाएंगे मटेरियल स्टूडियो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे ऑटोमोटिव में जाते हैं, और किस टाइप का मटेरियल आपको चाहिए। ये फेस है, आप इसे फेस को नन कर दीजिए, और यहाँ से इस बॉडी को पूरे को सिलेक्ट करके रखेंगे, राइट क्लिक करके आप करिए अप्लाई। तो जो भी मटेरियल होगा वो मटेरियल इसके ऊपर असाइन हो जाएगा, और पूरी बॉडी पे असाइन होगा, क्योंकि यहाँ से जो हम ले रहे हैं ये पूरी बॉडी के लिए असाइन होगा। और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसे चेंज कर देंगे स्टूडियो। इसके बाद मैं कुछ और देखता हूँ, सपोज़ जैसे ये वाला है तो सिलेक्ट करके रखते हैं और इस पर असाइन करते हैं, और बाहर क्लिक करिए, ओके। इस टाइप से रहेगा। ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारे मटेरियल हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ग्लास, कोई सा भी ग्लास, सिलेक्शन, पहले सिलेक्शन करके रखना है, देन राइट क्लिक और अप्लाई। ये ग्लास का आ गया है। फिर नीचे चलते हैं और यहाँ से लेदर, आप इन्हें चेक करिएगा, असाइन करिएगा, और मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा मटेरियल में पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ से मैं टेक्सचर में लेता हूँ, और टेक्सचर के अंदर मुझे एक ये वाला इसके लिए अच्छा लगा था। एक तो ट्रांसपेरेंट ग्लास का था, वो भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और एक ये वाला जो है ये भी मुझे एक अच्छा लगा था। ये भी ग्लास का है, साथ में कुछ इफेक्ट आ रहे हैं इसके अंदर, देखिए, तो एकदम रियलिस्टिक सा इफेक्ट आ रहा है जो मैंने बना रखा था वास। और ऐसे ही और भी हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ट्राई करके आप देख लीजिएगा कौन सा वाला रखना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास एक दूसरा पार्ट है, इस वाले पार्ट को ले लेता हूँ, और इस वाले पार्ट में देखें तो ये ऊपर शायद शेडो की वजह से शो कर रहा है, तो मैं यहाँ से टू शेडिंग को हटा देता हूँ, सिंपल आ गया है। अब इसके ऊपर मैं कुछ असाइन करना चाहता हूँ, तो ऊपर और अंदर दोनों तरफ अगर अलग लेना चाहते हैं तो मेरे पास क्या है, मैं यहाँ से जाता हूँ और फेस लूँगा, और फेस ये मैंने सिलेक्शन कर दिया, और अंदर वाले फेस पे मेरे को ये वाला चाहिए अप्लाई, और अभी शो नहीं करेगा क्योंकि हमारा रेंडर मोड नहीं है। आप राइट क्लिक करके यहाँ से लेंगे स्टूडियो, तो ये एक मटेरियल इसके ऊपर आ गया है,
फेस पे, जो फेस पे लगाया है। ओके, और फिर बाहर की साइड सपोज़ मुझे ये वाला चाहिए, तो आप बाहर का फेस सेलेक्ट करिए और राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई। तो हनीकॉम ग्रिल, ओके सेलेक्ट करते हैं। नहीं, इसमें इतना बढ़िया, इतना अच्छा मुझे लग नहीं रहा है, तो इसे क्लिक करते हैं। ये भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। ये वाला चेकर है लेकिन शो नहीं हो रहा। तो हमारे पास यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं। आप वुड का कोई सा ले सकते हैं। सपोज सेलेक्ट किया और राइट क्लिक और अप्लाई। तो हम फेस पे और बॉडी पे दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं जो भी मटेरियल हमें चाहिए। ये हमारा आउटर और इनर। आउटर पे और कुछ चाहिए, माना मैं ग्लास को लेना चाहता हूँ, तो फिर ग्लास में आ जाइए और ग्लास के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ग्लास हैं। और यहाँ से फेस की जगह मैं बॉडी ले लेता हूँ, पूरी बॉडी, और इस वाले को अप्लाई। तो ये अप्लाई हो गया, लेकिन बीच में रह गया ये फेस। तो अब वापस से फेस पे जाएंगे, एक ये फेस है और ये फेस है, और राइट क्लिक करेंगे और अप्लाई, ग्लास का आ जाएगा। इसी टाइप से हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे हैं मटेरियल, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आप कोई अपना खुद का मटेरियल बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, माना मेरे को खुद का कोई मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से जाएंगे व्यू, और यहाँ पे जाने से पहले एक मटेरियल को, किसी भी मटेरियल को जैसा भी आप रखना चाहते हैं उस मटेरियल को आप कॉपी कर लीजिए। तो मैं इसको लेता हूँ, ये वाला लिया, और पूरी बॉडी पे सेलेक्ट करते हैं, सॉलिड बॉडी क्लिक, और इस वाले को अप्लाई करते हैं। एक बार आप देखिए कैसा आ रहा है। तो कुछ भी नहीं, सिंपल ऐसा ही आ रहा है। तो हम इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद आपको व्यू में जाना है, और व्यू में विजुअलाइजेशन में, और यहाँ पे हमें मिलेगा डिकैल स्टिकर। तो डिकैल लेने से पहले आपको मटेरियल पे काम क्लिक करना पड़ेगा। तो व्यू में जाएंगे, विजुअलाइजेशन में, और मटेरियल इन पार्ट, ये आप क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद ये हमारी एक विंडो खुल जाएगी। अब ये जो हमने पार्ट पे अभी अप्लाई करके देखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ, क्लिक, और ये मेरा पेस्ट होके यहाँ पे आ गया। आप इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे करिए एडिट, और एडिट करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं और किस टाइप का आप लेना चाहते हैं। तो मेरा ये ग्लास है, ग्लास की जगह आप क्या लेना चाहते हैं, मेटल, पेपर, तो पेपर टाइप का आ जाएगा ये। ज्योमेट्री, किस टाइप की चाहिए ज्योमेट्री, ठीक है। इमिशन लेयर, इमिशन टाइप, किस टाइप का इमिशन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर यहाँ से टिंट आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, कौन से कलर का टिंट आएगा, है ना। डेंसिटी वो भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। और फिर ओपासिटी, ओपासिटी के लिए मैं पहले से असाइन कर लेता हूँ, एक बार ओके करते हैं। और ये जो हमारा था स्ट्रीट ग्लास 1, ये वाला है ना, तो आप इसे सिलेक्ट करिए और अप्लाई। तो इसके ऊपर ये अप्लाई हो चुका है, ये वाला। अब इसमें जाते हैं और इसे करेंगे हम एडिट। तो अब जो एडिट करेंगे वो उसके ऊपर आपको शो होता रहेगा। ज्योमेट्री और ओपासिटी यहाँ से आप चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी ऑलरेडी ये ट्रांसपेरेंट ही है इसलिए ऐसा शो हो रहा है। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो हम इसे ले सकते थे। तो फिर नीचे चलते हैं, और ज्योमेट्री यहाँ से आप ले लीजिए किस टाइप का हमें चाहिए। बूस्ट, ओके, क्लिक और असाइन। अभी आ नहीं रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा, क्यों चेक करता हूँ मैं, कि वो सब मैंने हटा दिया है। और अब मेरे पास ये है, और इसको पेज पे क्लिक किया और अब अप्लाई करते हैं, और शेडिंग ऑन कर दीजिएगा, तो उस वाले पेज पे अप्लाई हो जाएगा। बाहर वाले पे कुछ और अलग चाहिए, तो जैसे ये वाला है, ये मुझे बाहर वाले पेज पे चाहिए, तो इस पे जाके मैं अप्लाई कर देता हूँ।
तो आउटसाइड अलग हो जाएगा और बाहर अलग हो जाएगा। ओके, देखिए ये बाहर से ऐसा है और अंदर से इस तरीके से है। या आप इसको वाइस वैसा, क्योंकि ग्लास है ये, तो इसे बाहर वाले को क्लिक करके इस पर मैंने ग्लास ही असाइन करा और अंदर वाले पे जाके ये अप्लाई करा। तो अब आप देखेंगे तो ये पहले से बेटर इफेक्ट आपको मिल जाएगा। और हमारी बात थी इसके अंदर एडिट करने की, तो यहाँ से चलेंगे और एडिट में जाके किस टाइप का लेदर चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए, पेपर चाहिए, मिरर चाहिए, प्लास्टर चाहिए, किस टाइप का आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ग्लोजी में आ गया। प्लेन आपके पास यहाँ पे मेटल है, कलर है, कलर चेकर कौन सा है उसका चेकर आ जाएगा। इसको चेंज किया हमने, ये रहा चेकर, और यहाँ से क्लिक करा और एक को मैं रेड कर देता हूँ, सपोज रेड और वाइट। तो अभी अप्लाई नहीं हुआ है, अप्लाई हो जाएगा ही। यहाँ से आप डिफरेंट टाइप ले सकते हैं। ओके, ग्लोसी की जगह लेदर आ जाएगा। और यहाँ से जाए कलर, मिरर, पेपर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, आपको जो भी ठीक लगता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री जो है इमिशन टाइप डिफ्यूज इमिशन ले लिया मैंने, और ज्योमेट्री में ओपासिटी यहाँ से बढ़ा सकते हो, हटा सकते हो। ये बाहर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओपासिटी नहीं चाहिए तो आप हटा दीजिएगा। फिर स्पेस बॉक्स में आते हैं। ये बॉक्स की तरह वर्क कर रहा है, मैंने कहा बॉक्स नहीं है हमारा, ये है स्फेरिकल, सेंटर हमारा ये है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टेक्सचर होगा, मैप होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ओके, तो स्फेरिकल आप इसे रख लीजिएगा। और स्किन में जाके मैं स्किन को नहीं रखता हूँ, और स्किन की जगह आप इसे ग्लास ही रखिए तो ज़्यादा ठीक है। ग्लास हमारे पास कई तरीके के हैं, तो ग्लास में ही उसे ग्लोसी करके देते हैं, ग्लास थिन। और ओके, ठीक है। एब्जॉर्ब कलर यहाँ पे हल्का सा आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे। तो मैं इस रेड को लेता हूँ, तो ये रेड के साथ आ जाएगा। और जो कलर होगा वो बहुत लाइट होना चाहिए, तभी उसका अपीयरेंस अच्छा आएगा, ठीक है। या फिर डिफ़ॉल्ट जो था वो भी ठीक था, आप उसे भी ले सकते हो। और ग्लास जेल, डायमंड, और ओके। सो होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा किस टाइप से हमें यहाँ पे मटेरियल को यूज़ करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नए ट्यूटोरियल के साथ।